कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। हनुमान जी आज तुम्हें एक रहस्य बताने आए हैं। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी ऊर्जा और वाइब्रेशन सही दिशा में होती है तो चीजें अपने आप तुम्हारी ओर खींच कर आती हैं। तुम्हें उन्हें पकड़ने या पीछे भागने की जरूरत ही नहीं रहती। अभी जिस एनर्जी से मैं जुड़ रहा हूं उसमें साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलने वाला है। बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। चाहे वह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, रिश्तों से हो या फिर तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ से। हर जगह पर नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहां पर एक गहरी बात साफ महसूस हो रही है। तुम किसी चीज को लंबे समय से पूरे दिल से चाहते थे। ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज के लिए तुमने ना जाने कितनी दफा प्रार्थना की हो, कितना इंतजार किया हो, और अब वह चीज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाली है। वह पूरी तरह से मैनिफेस्ट होने जा रही है। लेकिन यहां एक और भाव है। कुछ लोग हैं जो किसी अधूरे काम, किसी अधूरे सपने या लक्ष्य के कारण दुखी हैं, परेशान हैं। शायद वह सोचते हैं कि पता नहीं यह काम होगा भी या नहीं। पर सुनो, अब डिवाइन ने उस पर भी अपनी मोहर लगा दी है। जो अधूरा था वह अब पूरा होगा। इतना तेज होगा कि तुम्हें खुद यकीन करना मुश्किल लगेगा। मिनटों और दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलने लगेंगे, ऐसे गुड न्यूज आने लगेंगे कि तुम्हें महसूस हो जाएगा अब देर नहीं है। अब वह वक्त आ गया है। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने अपनी वाइब्रेशन को रेज किया है। तुम अब उस हायर सोर्स से कनेक्ट हो चुके हो। वो सोर्स जो अत्यंत शक्तिशाली है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। और जब कोई इंसान उस सोर्स से जुड़ता है तो फिर उसे कोई डिगा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां बदल रही हैं। हो सकता है कि इस समय तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहे हैं, दोस्ती टूट रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, कुछ लोग तुमसे कट रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं थे, जिनकी सोच तुम्हें नीचे खींच रही थी, उन्हें अब तुम्हारी जिंदगी से हटाया जा रहा है। और देखो, जब कोई एक व्यक्ति जाता है तो डिवाइन उसकी जगह 10,000 सही लोग तुम्हारे जीवन में भेजता है। तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। तुम्हारे सोल फैमिली से जुड़ाव हो रहा है। वो लोग जो सच में तुम्हारे लिए बने हैं, तुम्हें समझेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे और तुम्हारे साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि तुम अब अधिक आध्यात्मिक हो चुके हो। तुम ध्यान, पूजा, भजन, कीर्तन, प्रार्थना में समय दे रहे हो। तुम्हारा मन अब पवित्र हो चुका है और तुम्हारी आत्मा उच्च ऊर्जा से भर चुकी है। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे, जो तुम्हें चोट पहुंचाते थे, जिनका दिल साफ नहीं था, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया जा रहा है। जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब तुम्हारे पास वही लोग, वही परिस्थितियां और वही चीजें खींच कर आ रही हैं जो तुम्हारे भले के लिए बनी हैं। यह समय तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसे गहराई से महसूस करो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और भरोसा रखो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे ही पक्ष में है। कई लोग इस बात को सुनकर हंसेंगे, कुछ को लगेगा कि यह सब मजाक है। लेकिन सच तो यह है कि यह सब तुम खुद नहीं कर रहे, बल्कि वह ईश्वर कर रहे हैं जो ऊपर से सब देख रहे हैं। वही ईश्वर जिनकी दृष्टि हर ओर है, जो संतुलन बनाए रखते हैं, जिनके हाथों की हम सब कठपुतली हैं। वही तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ना तुम खुद उन्हें दूर कर रहे हो, ना वे अपने आप चले जा रहे हैं। यह सब दिव्य शक्ति कर रही है। हो सकता है उन लोगों को खुद भी समझ ना आ रहा हो कि वे तुमसे क्यों दूर होते जा रहे हैं। वे हैरान हैं, उलझन में हैं, मगर उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। तुम्हें भी शायद यह समझ ना आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, ईश्वर सब जानता है। वही सृष्टि का रचयिता है, जिसने तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। उसे पता है कब, कहां और क्या होना चाहिए। अब तुम उसके हाथों की कठपुतली बन चुके हो और उसकी दृष्टि तुम पर केंद्रित हो गई है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नई नई परिस्थितियां तुम्हें अनुभव हो रही होंगी। नई चीजें तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाली है। तुम्हारी बहुत सी इच्छाएं पूरी होने के कगार पर है। मगर एक बात याद रखना, डोंट चेस।
किसी चीज के पीछे भागना नहीं है, किसी इंसान या वस्तु को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, चाहे घर हो, रिश्ते हो या कोई भी सपना, तो उसका पीछा मत करो। तुम मैनिफेस्टर हो। तुम्हें बस इस यूनिवर्स से मांगना है, अपनी इच्छा स्पष्ट करनी है, और जब तुम मांगोगे तो दिव्य शक्ति स्वयं उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। आज का संदेश बहुत ही मधुर है और बिल्कुल साफ साफ तुम्हारे लिए आया है। दिव्य शक्ति ने तुम्हें चुना है, इसलिए इसे हल्के में मत लो। समझने की कोशिश करो, जो लोग तुम्हारे जीवन में अब फिट नहीं बैठते, वे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन तुम्हारी ऊर्जा से मेल नहीं खा रही। अगर तुम्हारे जीवन में कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा लगातार बहुत नीची है, जिसकी सोच हमेशा नकारात्मक है, तो अब ब्रह्मांड उसे भी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक रहने नहीं देगा, क्योंकि ऊर्जा का यही नियम है। लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन एक साथ नहीं टिक सकते। ऐसे में तुम और वह व्यक्ति अलग अलग रास्तों पर जाने लगोगे। शायद तुम्हारे जीवन में अभी किसी इंसान के साथ झगड़े, तकरार या गलतफहमियां बढ़ रही होंगी। यह सब यूं ही नहीं हो कहां। यह संकेत है कि तुम अब ऐसे लोगों को अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनकी सोच बहुत नकारात्मक है। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम सिर्फ वही ऊर्जा स्वीकार कर सकते हो जो तुम्हें ऊपर उठाए, तुम्हें बढ़ाए और तुम्हें शांति दे। याद रखो, यह सब ईश्वर की योजना है। तुम्हें बस भरोसा रखना है और प्रवाह के साथ चलना है। ऐसे लोग जो आपके जीवन में हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है, उन्हें अब आपकी जिंदगी में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीधी सी बात समझ लो, ऐसे लोग जिन्हें आपकी तरंगों से मेल नहीं बैठता, उन्हें आपके जीवन से जाना ही होगा। चाहे आप कितना भी दुखी हो जाओ, सर पकड़कर बैठ जाओ या ईश्वर से प्रार्थना करके सिद्ध करने लगो, यह बदलाव रोका नहीं जा सकता। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा और आपकी वाइब्रेशन ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है, तो ऐसे लोग जो स्तर तक नहीं पहुंच सकते, उनका आपकी जिंदगी से जाना निश्चित है। आपके जीवन की सुरक्षा के लिए, आपकी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि केवल वही लोग आपके साथ रहे जो आपकी तरह की ही तरंगों पर हो, जो आपके जैसे ही उच्च स्तर की सोच और फ्रीक्वेंसी में हो। बाकी जो लोग नकारात्मक सोच वाले हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते, दान, पुण्य और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोग आपके आसपास रह ही नहीं सकते। उनकी सोच इतनी नकारात्मक होती है कि वे किसी की प्रगति से खुश होने के बजाय जलन और ईर्ष्या से भर जाते हैं। ऐसे लोग आपके साथ नकली चेहरा लगाकर रहते हैं, बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से आपके अच्छे के लिए कभी नहीं चाहते। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ईश्वर खुद इन सब को आपके जीवन से हटा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी दलदल में फंसे हुए हैं। किसी को किसी गंदी आदत की लत है, किसी को कोई एडिक्शन है और वे उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। वे इतने गहरे अंधकार में डूब चुके हैं कि उन्हें वहां से निकालना संभव नहीं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग आपकी ऊर्जा के पास ना आए, आपकी तरंगों को छू भी ना पाए। ये लोग अक्सर वही होते हैं जो दूसरों की खुशी देखकर जल जाते हैं। अगर वे आपको खुश देखते हैं तो उनके भीतर आग जलने लगती है। वे ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन की प्रगति के दुश्मन हैं, लेकिन अब उनकी असलियत ईश्वर के सामने पूरी तरह स्पष्ट है। आप शायद उनकी चालाकियों और नकली मुस्कानों को पहचान ना पाओ, लेकिन ईश्वर सब जानता है। यही कारण है कि अब परमेश्वर खुद नियंत्रण ले चुके हैं। अब आपके जीवन की डोर उनके हाथों में है। अब वे तय करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अब आपकी मनानी या आपकी जिद नहीं चलेगी। अब जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि आपके जीवन से सारी गंदी ऊर्जाएं, सारे नकली चेहरे और सारी नकारात्मक शक्तियां हटाई जाएंगी, ताकि आप उस शांति और प्रकाश को पा सको जिसके लिए आप बने हो। तो सुनो, सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को हटाया जा रहा है जो बाहर से दोस्त या अपने जैसे दिखते हैं, लेकिन असलियत में वही है जो वक्त आने पर जहर घोल सकते हैं। जैसे सांप दिखने में चुपचाप रहता है, लेकिन मौका मिलते ही डस लेता है, वैसे ही यह लोग हैं। भगवान को सब पता है। वह जानते हैं कि मेरा बच्चा सीधा साधा है, बोला है, मासूम है, और अगर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गया तो फंस जाएगा, फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए दिव्य शक्ति खुद कदम बढ़ा रही है